सबसे पहली बात, कल जो इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात हुए और उसमें पाकिस्तान ने जो तारीख़ी किरदार अदा किया, जमीयत उलमा इस्लाम की पॉलिसी वाज़ेह है। मेरे कायद जमीयत इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की पॉलिसी वाज़ेह है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम मुल्क के साथ खड़े हैं, हम मुल्क के तरक्की के लिए, हम पाकिस्तान को मजीद तरक्की के ज़ीनों पर देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान के मुकाबले में जब हमारा मुल्क खड़ा था, हिंदुस्तान के मुकाबले में जब हमारी फौज सीना सुपर थी, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी। जमीयत उलमा इस्लाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी। कल जब अमन के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, हमने न सिर्फ हिमायत की, हमने न सिर्फ हौसला अफजाई की, बल्कि पूरे मुल्क में जुम्मा के दिन महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे भी मुअख्खर किए, ताकि दुनिया को अच्छा पैगाम जाए, ताकि यकजहती का पैगाम जाए। आइंदा भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सरहदात के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के सरहदात के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पहले से ज्यादा आगे बढ़कर किरदार अदा करती रहेगी। ये पाकिस्तान हम सबका है। इस मुल्क को हम सब तरक्की के रास्ते पर देखना चाहते हैं और इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में इस मुल्क को हकीकी मानाओं में हम इस्लामी जमहूरिया रियासत बना कर रहेंगे। लेकिन साथ साथ ये बात भी कह देना चाहता हूं कि आज की ये कॉन्फ्रेंस, दस्तूर इस्लाम कॉन्फ्रेंस, इसकी नौबत क्यों पेश आई? 1947 से लेकर 2026 तक आज भी हम इस्लाम के लिए तरस रहे हैं, इस्लाम के निजाम के लिए तरस रहे हैं। आज भी इस मुल्क के अंदर रोटी तो नहीं मिली, कपड़ा तो नहीं मिला, मकान तो नहीं मिला, गरीबों को रोजगार और उनके हुकूक तो नहीं मिले, तब्दीली तो नहीं मिली, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर तो नहीं मिले। लेकिन उसके बरक्स आज भी इस मुल्क के अंदर इस्लाम के कवानीन के साथ हाथ चुरान की जाती है। कभी कौमी असेंबली में खत्म नबुव्वत के कानून के साथ हाथ चुरान, कभी सेनेट में खत्म नबुव्वत के कानून के साथ हाथ चुरान, कभी सुप्रीम कोर्ट से खत्म नबुव्वत के कवानीन के साथ मजाक करने वाले फैसले, कभी सक्कर के हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से मसाजिद के खिलाफ फैसले, कभी सुप्रीम कोर्ट से कराची के मदीना मस्जिद के खिलाफ फैसले, कभी असेंबली से हुकूक के खवातीन के नाम पर हमारी माओ, बहनों, बेटियों के सर से इज्जत की चादर उतारने के कवानीन, कभी ट्रांसजेंडर बिल लाकर मर्दों को जिन्स तब्दील करने की इजाजत, खवातीन को जिन्स तब्दील करने की इजाजत, कभी सिंध असेंबली से 18 साल से कम उम्र के नौजवान के कलमा पढ़ने पर पाबंदी, कभी बलोचिस्तान असेंबली और सिंध असेंबली से कवानीन पास कराए जाते हैं कि 18 साल के कम उम्र के निकाह पर पाबंदी होगी। निकाह पढ़ाया जाएगा तो दुल्हा भी जेल जाएगा, दुल्हन भी जेल जाएगी, माँ बाप भी जेल जाएंगे, निकाह पढ़ाने वाला भी जेल जाएगा और निकाह पर 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। और वही उसी बिल में जिना बिल रजा के लिए रास्ता हमवार किया जाता है। बिल बनाया जाता है कि अगर कोई जिना करते हुए रजामंदी से पकड़ा जाए और वो फरीकैन उठकर खड़े हो और कहें हम अपने मर्जी से जिना कर रहे हैं, उन पर कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी, कोई जेल नहीं होगी। और अब आप देखें उससे बढ़कर आगे रोज बरोज
यहां पर मगरिब के कवानीन, अमेरिका और बरतानिया से लाए हुए कवानीन नाफिज करना चाहते हैं, तो उनको बतला देना चाहते हैं, ये धरती तुम्हारे बाप दादा की जागीर नहीं, ये धरती मोहम्मद अरबी के गुलामों की जागीर है। यहाँ अमेरिका का, बरतानिया का, यहूद और हनूद का निजाम नहीं चलेगा। यहाँ निजाम चलेगा तो मोहम्मद अरबी के शरीयत का निजाम चलेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान रहेगा इस्लामी, पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान बनाता, पाकिस्तान रहेगा। नारे तकबीर। जब मर्दान की बात आती है ना, तो फौरन दिमाग में ये बात आती है कि मुजाहिदों का शहर है, जमीयत के जियालों का शहर है। मर्दान की बात आती है तो ये बात जहन में आती है कायद जमीयत के जानिसारों का शहर है। मर्दान की बात आती है तो ये बात दिमाग में आती है इस्लाम पसंदों का शहर है। और फिर अल्लाह अकबर का नारा जिस तरह आपने जवाब दिया है, तो ये बात इस्लामाबाद तक जाएगी कि हमारे कवानीन ठीक पास हो रहे हैं, अब इनको मगरिब का निजाम चाहिए, अब इनको जदीद निजाम चाहिए। आपकी तकबीर की सदा से इस्लामाबाद के मोहल्लात तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मगरिब का निजाम नहीं चाहिए। हम वचन करते हैं, वादा करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में इस मुल्क के अंदर इस्लाम का निजाम ला कर रहेंगे। मेरा ख्याल है कि आपको अंदाजा हो गया था कि ये नारा नहीं लगाने वाले, तो इसलिए मैं नज़म लगा लूं। नहीं, देख लें कैसे नारा लगाते हैं। नारे तकबीर, जज्बे सरा, शेर सिंध तऊख है अल्हम्दुलिल्लाह मर्दान सरजमीन दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। नारे तकबीर। और जमीयत को सजा किस चीज की मिल रही है? मेरे कायद को सजा किस चीज की मिल रही है? कोई घड़ी चोरी की है, कोई पानामा में, कोई विकीलीक्स में नाम है, हमें सजा किस चीज की है? कोई करप्शन के केसेस हैं, कोई नैब में, कोई सुप्रीम कोर्ट में हम मतलूब हैं। नहीं, सजा सिर्फ इस चीज की है। ये इस्लाम की बात क्यों करता है? ये पाकिस्तान की बात क्यों करता है? ये खत्म नबुव्वत की बात क्यों करता है? ये मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ क्यों चाहता है? ये खवातीन के सर पर दुपट्टा क्यों चाहता है? तो इनको बतला देना चाहता हूं, जाली असेंबलियों तुम्हें मुबारक हो। अवामी असेंबली मौलाना फजलुर रहमान को मुबारक हो। जब मौलाना ने इशारा किया था, लाखों लोगों ने इस्लामाबाद का रुख किया था, तुम्हारे खान के इक्तदार का जनाजा पढ़ा था। डरो उस दिन से जिस दिन मौलाना इशारा करेंगे, लाखों लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस जाली हुक्मरानों के इक्तदार का भी जनाजा पढ़ेंगे। लब्बैक 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 लब्बैक, जज्बे सर लब्बैक लब्बैक। कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, जज्बे सर कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा। नारे तकबीर। कायद ने इशारा कर दिया है आपके लिए, कायद ने इशारा कर दिया है अवाम के जान माल इज्जत और आबरू के लिए। कायद ने इशारा कर दिया है अमन के लिए। कायद ने इशारा कर दिया है मुल्क के सरहदात के लिए। कायद ने इशारा कर दिया है खत्म नबुव्वत के कानून की चौकीदारी के लिए। कायद ने इशारा कर दिया है
दाढ़ी, पगड़ी, मस्जिद, मदरसे के तहफ्फुज़ के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, खड़े होकर बतला दें कि क्या आप कायद के हर हुक्म पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं वो खड़े होकर बतलाएं। कायद ने आज इस स्टेज से जिस तहरीक का ऐलान किया, क्या आप कायद के हर हुक्म पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं? वादा है, वादा है, चलोगे? जो चलेंगे वो बाआवाज़ बुलंद कहें, चलेंगे। चलोगे? चलोगे? लड़ोगे? लड़ोगे? मरोगे? मरोगे? सुन लो हुक्मरानों, हम मरने मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस पार्लियामेंट के साथ, इस जमहूरियत के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ आपको मजाक करने की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना के हर हुक्म पर इस मुल्क के लिए, मुल्क के नजरियाती सरहदात के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे, और इंशाअल्लाह तुम्हारे इक़्तिदार का जनाजा पढ़कर वापस आएंगे। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बला।